अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खारिश जिल्द की एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी शख्स को लाहक हो जाए तो ये ना तो उसको दिन को सुकून लेने देती है और ना ही उसको रात को सुकून होता है। रात को भी उसको बार बार उठ के खारिश की वजह से जाग आती रहती है, जिसकी वजह से वो रात को ठीक तरह से सो भी नहीं पाता और पूरा दिन आवाजार और थका थका महसूस करता है। इसके अलावा खारिश का मर्ज जिन लोगों को लाक हो जाता है उनको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि बार बार जब आप अपने जिस्म को खुजला रहे हैं, बार बार खारिश कर रहे हैं, तो लोग आपके करीब बैठने से, आपसे सलाम लेने से झिझकते हैं कि कहीं हमें भी ये खारिश जो है ये ना लग जाए। अक्सर लोग खारिश के लिए महंगे महंगे टीके लगवाते हैं, दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, महंगे लोशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका फायदा भी सिर्फ उतनी ही दिनों तक ही होता है जितनी देर तक वो ये दवाइयां और लोशन इस्तेमाल करते हैं। बल्कि इन दवाइयों और टीकों के इस्तेमाल से अक्सर लोगों के मैदे पे, जिगर पे और गुर्दों तक पर असर पड़ता है। इसलिए आप पहले फौरन दवाइयों, टीकों और लोशनों की तरफ भागने से पहले कोशिश करें कि जो खारिश है इसका इलाज कुदरती तरीके से करें। और अब तो मेडिकल साइंस भी ये मानने लग गई है कि जो खारिश है इसका तब तक मुकम्मल इलाज नहीं किया जा सकता जब तक इसकी असल वजह, पीछे जड़ ना समझी जाए। तो इसलिए आज मैं आपको 6 ऐसी ताकतवर गजाओं के बारे में बताऊंगा जो आपकी खारिश को, चाहे वो कितनी पुरानी हो, वो आपकी खारिश को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगी और आपकी स्किन को दोबारा से फ्रेश और तरोताजा कर देंगी। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एंड पे आपको एक ऐसा कुदरती मास्क भी बताने वाला हूं जिसको आप चेहरे पे या जिल्द के ऊपर अगर लगाएंगे तो आपको खारिश से 100% तक जो है वो निजात मिल जाएगी, क्योंकि ये 100% आजमूदा है और मेरे मरीजों ने 100% तक दवाइयों से ज्यादा इसको फायदेमंद पाया है। तो आइए बात करते हैं पहले कुछ ताकतवर गजाओं का जो कि जिल्द की खारिश को और उसकी सोजिश को खत्म करने में बहुत फायदेमंद है। नंबर 1, पपीता, जिसको इंग्लिश में पपाया कहा जाता है। दोस्तों, ये नेचुरली, कुदरती तौर पे जिस्म को डिटॉक्स करता है। मतलब जिस्म के अंदर जो टॉक्सिन या फासद मादे या जहरीले मादे जो जिस्म के में खून के अंदर मौजूद हैं और जिनके असरात की वजह से जिल्द के ऊपर खारिश, धब्बे या थरप्पड़, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं, वो पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो पपाया जो है या पपीता जो है ये उन सारे फासद मादों और जहरीले मादों को खून से निकालता है और पेशाब के रास्ते खारिज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा खून साफ और शफाफ रहता है और जिल्द के ऊपर खारिश का नामो निशान नहीं बचता। तो जो लोग रेगुलरली पपीता का इस्तेमाल अपनी खुराक में करेंगे, खारिश के मर्ज से 100% तक निजात हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, दही। दोस्तों, दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी आंतों को महफूज बनाते हैं और उनको सेहतमंद बनाते हैं। जब आपकी आंतें अंदरूनी तौर पे सेहतमंद होंगी तो इसका आपकी जिल्द के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। जब आंतें सेहतमंद होंगी तो आपकी जिल्द, चाहे उसके ऊपर जितनी मर्जी भी खारिश हो, जितनी मर्जी भी सोजिश हो, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो ग्रीक मेडिसन है या यूनानी जो मेडिसन है उसके अंदर दही को खारिश के इस्तेमाल के लिए बहुत देर से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर आप दही को रेगुलरली अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि खारिश से आपको बहुत हद तक निजात मिलनी शुरू हो गई है। तीसरे नंबर पे लीमू। दोस्तों, लीमू के अंदर विटामिन सी होता है जो आपकी कुव्वत मुदाफत को बेहतर करता है और उसकी वजह से भी आपकी स्किन जो है ये खारिश और इस सोजिश से बची रहती है। नंबर पे दोस्तों है खीरा। ये अंदरूनी गर्मी को, जो जिस्म के अंदर अंदरूनी हीट होती है, गर्मी होती है, उसको खारिज करती है, जिसकी वजह से स्किन ठंडी रहती है और तपिश का एहसास नहीं होता। और गर्मी जिस्म की जब निकलेगी बाहर तो बाहर जो जिल्द है वो आपकी ठंडी, नरम, मुलायम रहेगी और खारिश का एहसास जाता रहेगा। 5वें नंबर पे है नारियल पानी, कोकोनट वाटर। अगर आप इसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दें तो इसके अंदर कुछ ऐसे नमकियात होते हैं जो जिल्द को सुकून देते हैं और खारिश के जो बीमारी है, खारिश का जो मर्ज है, उसको कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो आपने नारियल पानी को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। कम से कम हफ्ते में एक दफा नारियल पानी जरूर इस्तेमाल करें। और 6ठे नंबर पे है हल्दी मिला दूध।
दोस्तों हल्दी मिले दूध का कोई मुतबादल नहीं है, क्योंकि हल्दी के अंदर नेचुरली कुदरती तौर पे एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं और एक करकुमिन नामी केमिकल मौजूद है जो कि आपकी जिल्द को तरोताज़ा रखता है और जो एलर्जी कॉज करने वाले, एलर्जी पैदा करने वाले जो जर्म्स हैं उनको मार देता है और आपकी स्किन को वापस उसका मॉइस्चर मतलब उसकी नमी भी बहाल करता है और जिल्द को दोबारा बिल्कुल जवान और तरोताज़ा रखता है। तो इन गज़ाओं के अलावा 5 ऐसी और आसान आदत हैं जो आप एलर्जी से बचने के लिए आपको करनी चाहिए। नंबर 1, आपको कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ाना नहाएं, और नहाना आपने गर्म पानी से नहीं है, बल्कि कोशिश करें जो ताज़ा पानी आ रहा है टूटी का उससे नहाएं। वो आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इससे आपके जिस्म की और जिल्द की नरमी बरकरार रहेगी। और कोशिश करें कि हफ्ते में 1 दिन नीम जो दरख्त है, नीम का दरख्त, उसके पत्तों को बॉयल करके उससे नहाएं। उसमें कुदरती एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं जो आपकी एलर्जी के लिए, खात्मे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। नंबर 2, दोस्तों नहाने के बाद आपको इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ की मालिश करनी चाहिए। नंबर 1 जैतून का तेल, नंबर 2 नारियल का तेल, और नंबर 3 एलोवेरा की जेल। इनमें से जो भी आपको मौजूद है, इनमें से किसी एक का आपने इस्तेमाल करना है नहाने के बाद, जिस्म पे लगा लेना है। उससे आप देखेंगे कि आपकी एलर्जी बिल्कुल जड़ से खत्म होनी शुरू हो जाएगी और आपको दिन ब दिन महसूस होगा कि मैं एलर्जी के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल कर रहा था उनकी मुझे जरूरत नहीं रही। तीसरे नंबर पे आपने ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने, और कोशिश करें कॉटन के कपड़े पहने, क्योंकि उससे जल्द को हवा लगती रहेगी। चौथे नंबर पे आपने बहुत ज्यादा केमिकल्स वाले और बहुत खुशबू वाले साबुन इस्तेमाल नहीं करने। कोशिश करें न्यूट्रल साबुन इस्तेमाल करें, जैसे डव वाइट एक साबुन है, ये आप इस्तेमाल, इस तरह के साबुन इस्तेमाल करें। वो आपकी जिल्द को इरिटेट नहीं करते और आपकी एलर्जी को कंट्रोल करते हैं। पांचवें नंबर पे ये कि अगर आपको खारिश हो रही है तो आपने जिल्द को बहुत जोर जोर से रगड़ना नहीं है, बहुत हल्का हल्का सा सिर्फ आप उसको सहला सकते हैं ताकि वो खारिश का एहसास जाता रहे। कुछ लोग कंघी पकड़ के या कोई ऐसी चीज पकड़ के जिल्द को रगड़ते हैं, खारिश करते हैं, उससे आपको इन्फेक्शन होगी और एलर्जी पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाएगी और जिस्म पे जख्म होने के जो है वो चांसेस हैं जो आगे जाके खतरनाक भी हो सकते हैं। आखिर में वो मैंने आपको जो नुस्खा, जो सबसे अहम नुस्खा और सबसे अहम टिप जिसका मैंने वादा किया था, वो ये है कि आपने एक कुदरती मास्क बनाना है जो 100% तक आजमूदा है। अगर जितनी भी पुरानी खारिश हो, अगर आप दही और हल्दी को मिलाकर एक मास्क बनाते हैं और उसको अपनी जिल्द के ऊपर लगा लेते हैं, इस मास्क को आपने जिस्म के ऊपर 15 मिनट तक लगे रहना देना है और उसके बाद आपने नहा लेना है। ये दोनों चीजें जो हैं ये कुदरती तौर पे इनके अंदर एलर्जी को मारने वाली खासियत मौजूद है। तो अगर आपकी जिस्म में किसी भी किस्म की एलर्जी है या कोई पुरानी से पुरानी खारिश है, तो दही और हल्दी का जो आमेजा है, इसका मिक्सचर है, इसके इस्तेमाल से आपकी एलर्जी और आपकी खारिश जो है वो जड़ से खत्म हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल मजाजी शर्त है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी एलर्जी है या आपके घर में किसी को एलर्जी है तो इन गजाई नुस्खों पे ज़रूर अमल करें, इन हदायत पे अमल करें, ये परहेज ज़रूर करें। इससे आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कि आपकी दवाइयों से जान छूट गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके सब घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।